सियान, तो ये क्षेत्र में जो हम देवी देवता मानथन ओमें माड़िया के बहुत प्रमुख भूमिका है कि वो हर आज एक बर्छी के रूप में ओला दर्शाए जाते, ओखर प्रतीक है। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के जिला मुख्यालय मोहला में कल शुक्रवार के दिन एक मार्च निकला जिसका नाम था माड़िया मार्च। माड़िया मार्च का आशय ऐसा है कि इस क्षेत्र में आदिवासी देवी देवताओं में माड़िया देवता भी एक अलग ही उसका स्थान होता है, जिनका काम होता है कि अशुद्धि का शुद्धिकरण करना और उसके बाद फिर आगे के जो दूसरे देवी देवता हैं उनको रास्ता दिखाने का ये काम माड़िया करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में माड़िया का गठन किया गया और माड़िया समूह के माध्यम से एक रैली निकली, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र के जो देवी देवता हैं, जो उनके स्थल हैं, उनको संरक्षित करते हुए उनका संवर्धन करने की प्रशासन को एक निवेदन किया गया, ताकि जो भी इस क्षेत्र के जननायक हो या फिर उनकी जो आदिवासियों के या इस क्षेत्र के जो भी आस्था के केंद्र है उनका संरक्षण हो और साथ ही साथ राजस्व अभिलेखों में उनका उल्लेखीकरण हो। इसीलिए ये कल मार्च निकाली गई, शांतिपूर्ण ये मार्च रहा और जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। माड़िया मार्च क्या है? ये माड़िया मार्च हमारे क्षेत्र के युवा और सियानों का जो सम्मान है, हमारा देवता है माड़िया, जिसके माध्यम से हम इस क्षेत्र में अगर अनैतिक कार्य होता है उसके लिए माड़िया देवता का आह्वान करते हैं या माड़िया देवता उस कार्य को करते हैं, उसको छूट विटार भी नहीं होता माड़िया देवता को। बहुत मतलब हमारे देवी देवताओं में देवी देवताओं का जो कचरा को साफ करने वाला जो प्रथम देवता है माड़िया है हमारे। ये माड़िया मार्च का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी देवी देवता स्थल है। खास करके अभी यहीं आए थे हम लोग, मूर्ति के सामने प्रतिमा है हमारे श्रद्धा है इस क्षेत्र के जननायक राजेलाल श्याम शाह महाराज की, उसकी मूर्ति के पीछे दारू के पिए हैं और उसके बॉटल वगैरह को वहीं रख दिए हैं। आज रैली निकाले, वो इस रैली का उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी देवी देवता स्थल है, पारंपरिक जो परंपरागत इस क्षेत्र के देवी देवता है उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो, और इस क्षेत्र में जननायक की मूर्तियां रखे हैं उनका भी संवर्धन हो, संरक्षण हो। इसलिए इस रैली के माध्यम से हम कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सोरी है जी। ये माड़िया मार्च क्यों निकाले? हमारे क्षेत्र के देवी देवता के संरक्षण पर ये माड़िया मार्च निकाले गए है, जिसमें हम सब मन सहमत हवन। दादा, माड़िया मार्च के बारे में जी आप सबको पहले मेरा प्रणाम है। माड़िया मार्च एक तरह का हमारा एक कहा जाए कि इस क्षेत्र के देवी देवताओं और जो यहाँ की आस्था से जुड़ी हुई प्रतीक स्थल हैं, जो आम जन मानस से जुड़ी हुई हैं, उनको संरक्षित और उनके प्रति शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ग्रुप, एक संगठन के रूप में माड़िया के नाम से हमने आज एक रैली निकाला और एक युवाओं को विशेषकर मध्य में रखते हुए माड़िया ग्रुप। अब माड़िया ग्रुप एक हर बार कि अगर आप ये क्षेत्र के हाव सियान, तो ये क्षेत्र में जो हम देवी देवता मानथन ओमें माड़िया के बहुत प्रमुख भूमिका है कि वो हर आज एक बर्छी के रूप में ओला दर्शाए जाते, ओखर प्रतीक है। और ओला ना छूट लागे ना बिटाड़ लागे और वो देव धामी मन बर, सियान साम्राज्य बर, भूमिक बर ओहर रास्ता ला चतराथे, अपवित्र ला पवित्र करते, ओखर बाद ही वहाँ पूर्ण काम करे जाते। एकरे बर हमन आज के ये जो हमारा आयोजन रहीस और जो संगठन जो रहीस इला माड़िया ग्रुप और ओखर माध्यम से जो रैली गेन वो माड़िया मार्च कि हमार ये क्षेत्रीय संस्कृति के भी झलक शासन प्रशासन तक के पहुँचे। और जो ग्राम के देवी देवता हैं, कहीं टंडा है, कहीं मंडा है, कहीं कुंडा है, कहीं गांव मालिक माता है, ठाकुर देई, ये कई प्रकार से देखे जाते हैं कि शासन प्रशासन के रिकॉर्ड में नहीं है। और एक हर कारण वो स्थल मन के कहा जाए कि कई कठिनाई के सामना आवत है, जिसके लिए हमने अभी चौकी में मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी
और विधानसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष भी बात रखा था, और उसी के तहत आज सर्वप्रथम हम जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराने गए थे। मूर्ति खंडित के बारे में भी दर्शाया। मानपुर में लाल श्यामसा महाराज की जो प्रतिमा इस क्षेत्र में जननायक के रूप में रखी गई थी, वो लगभग 5 से 6 सालों से खंडित अवस्था में है, और आज वो जनपद, वहाँ जनपद उसके मुख्यालय है, वहाँ पर आज कहा जाए कि जो CRPF का कैंप है, आज बाहर से लोग आते हैं, और बीच स्थान में आज हमारे जननायक के मूर्ति खंडित है, जिसका ध्यान न शासन प्रशासन कुछ नहीं करता। ये हमारे लिए थोड़ी शर्म की बात है। तो इस विषय को हमने आज रखा, और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो क्षेत्रीय जननायक हैं या जनभावना से जुड़ी हुए स्थल और स्मारक हैं, उनको हम जल्द से जल्द व्यवस्थित रूप से यानी रखने का प्रावधान करेंगे। इस विषय में प्रशासन ने पहल करते हुए हमने बात से कि हमारे क्षेत्र की जो जनभावना आस्था से जुड़ी हुई जो विषयों के बारे में अगर आप जानना चाहें, तो हमारे क्षेत्र के कई मंडा ठाकुर हैं, मोहला में, मानपुर इलाके में, कुरचा राज में, पानाबरस राज में, चौकी राज में। हम अगर आप चाहें तो इस हेतु उन सबको मुख्य जो वरिष्ठ जन हैं उनको हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते आप इसके लिए विशेष समय देवें। तो उन्होंने कहा है कि इस बारे में चर्चा करेंगे, और हो सकता है तो एक कमेटी हमारे क्षेत्र के जो सामाजिक सियान हैं और देव ठाकुर मन के, मांझी मन के एक कमेटी ला हम वहाँ तक पहुँचाए की कोशिश करबो, ये आश्वासन दी से, और इस विषय में चर्चा करेंगे। और हो सके तो 10 से 15 दिनों के भीतर हम सभी मौला मानपुर के ठाकुर मांझी मन, सियान, भूमिक मन समन्वय बन जाते, तो हम इसको राज्य सरकार रायपुर तक पे प्रस्तुत करके अपने देवी देवताओं और आस्थाओं को, क्षेत्रीय आस्थाओं को संरक्षण के लिए कोशिश करेंगे। ये अब भी हमारा आगे का योजना बना है। मेरा नाम लक्ष्मेंद्र शाह, राजवाड़ा मोहल्ला। जैसा कि माड़िया मार्च निकली और माड़िया मार्च के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया, और प्रशासन ने भी इस पे संज्ञान लिया, और उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा और जितने भी स्थल है उनको संरक्षित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक आरोप लगा कि मानपुर में जो लाल श्यामसा महाराज जी की जो मूर्ति है वो खंडित अवस्था में है, उसके भी संरक्षण की बात कही गई है। और जबकि जानकारी ये निकल के आ रही है कि महाराज जी की मूर्तियों को खंडित हुए लगभग कई साल हो चुके हैं, जिस पे शायद शासन प्रशासन का और यहाँ के जो समाजगण है शायद उनका ध्यान नहीं गया होगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे जो भी देवी स्थल हो, चाहे जननायकों की स्थल हो, उसको सुरक्षित रखें, संवर्धित रखें और उस पर एक उचित पहल करें। वहीं जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ये मोहला का बस स्थानक है, और मेरे ठीक बगल में लाल श्यामसा महाराज जी की मूर्ति दिखाई दे रही होगी, और ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र, इस क्षेत्र के लोग इनकी पूजा करते हैं और इनको एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लेकिन कल जब युवा की मंडली यहाँ पे पहुँची, उन्होंने जब साफ़ सफाई किया तो साफ़ सफाई के माध्यम से एक वीडियो निकल के आया। आप उस विजुअल को देखेंगे कि उस टोकरी में बहुत सारे मादक पदार्थ के बॉटल निकल कर के आए। अब ये भी समझने की बात है कि बस स्टैंड जैसे जगहों में लोग शाम को नशापान करते हैं और उसके बाद जो बॉटल्स हैं ऐसे जगहों में वो छोड़ करके चले जाते हैं। क्या ऐसे में सांस्कृतिक जो धरोहर है वो सुरक्षित रह पाएगा? क्या ये खाली शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है? क्या क्षेत्रीय समाज या लोगों की जवाबदेही नहीं है कि अपने आस्था के केंद्रों को और अपने जननायकों के जगह को भी सुरक्षित और संवर्धित करने में एक अहम भूमिका निभाएं? आप लगातार बने रहें ऐसी खबरों के लिए।